डाइस में क्या होता है, नॉर्मल से 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पर आरपीएफ में 3 टाइप ही पूछा जाएगा। तो क्या होता है, पहला टाइप में क्या आता है, 1 कॉमन आता है, 1 फिगर का आता है, 1 फिगर क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही फिगर दिया रहेगा और कहेगा इसका ऑपोजिट निकालनी है, दाएं में कुछ निकालने कहेगा। दूसरा क्या आता है मेरा इसमें, 2 फिगर आता है, 2 फिगर आता है, मतलब क्वेश्चन कोई 2 को फिगर दे देगा, 2 को डाइस दे देगा, कुछ भी लिख देगा, बोले इसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा। ठीक। थर्ड में क्या आता है ना, मोर देन 2 फिगर आता है, मोर देन, अब 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, वो अलग बात है, पर 2 से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर ये होता है। चौथा में क्या होता है हम लोग का, ओपन डाइस होता है। क्या होता है, ओपन डाइस, डाइस को पूरा खोल देता है और बोलता है इसका और बैठाओ तुम लोग, कैसे आएगा। पाँचवा में क्या आता है हम लोग का, लैंग्वेज बेस्ड होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये 5 डाइस बनता है। अच्छा 2 फिगर है ना, इसमें 2 बनता है, एक क्या बनता है, 1 कॉमन से बनता है, 1 कॉमन होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का, 2 कॉमन होता है, 2 कॉमन होता है। समझ गया ना, इतना हम लोग क्वेश्चन मतलब इतना सारा टाइप किस में, मेरा डाइस में इतना ही टाइप आता है, इससे ज़्यादा टाइप नहीं है। सब बता दिए हम लोग, पढ़ना कहाँ तक है, ये 4 तक ही पढ़ना है। ये नहीं हम बताएंगे 5वां भी, पर आरपीएफ में आएगा ना उससे वहीं तक आता है, 5वां में हम लोग का नहीं आएगा। ठीक, फिर हम बता देंगे रंगोई का, पर इसमें ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा ध्यान सब में देना है। ठीक, ज़्यादा इसमें आता है 2 कॉमन में, 2 फिगर वाला में, ये भी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, ये नहीं कि इसमें नहीं है, ज़्यादा इसमें होता है। अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ये फिक्स रहेगा, एक किसी एक से देता है, इससे ना के बराबर आता है, पर ये नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, इसको भी पढ़ना है। ठीक, और देखो 1 फिगर में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अच्छा मानक पास और साधारण पास में कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं है। मानक किसको कहेंगे, साधारण किसको कहेंगे, देखो रे ये क्या हम लोग का डाइस क्वेश्चन है, इसमें क्या एक डाइस दिख रहा है, क्या निकालना है, ऑपोजिट ऑफ 3 निकालना है, 3 का हमको उल्टा निकालना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि मानक पासा या साधारण पासा है। देख इस आजू जोड़ते हैं, 6 और क्या हो गया 7 हो गया, इसका मतलब क्या है, मानक पासा नहीं साधारण पासा है। मानक पासा में क्या होता है, उल्टा विपरीत का होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। मानक पासा 3 का उल्टा क्या होता है, 4 हो जाता, सीधा मार देते, पर ये मानक तो है नहीं मार सकते हम। तो क्या है, इसको चेक करेंगे कि 3 का ऑपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता। 3 का ऑपोजिट मेरा क्या क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, यही 2 नहीं हो सकता। और फिर जाते हैं 3 का ऑपोजिट क्या क्या होगा, क्या होगा मेरा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 2, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब जाएंगे ऑप्शन में, इन तीनों में से कोई होगा, इसमें कंफर्म तो नहीं पता था क्या होगा, हमारा कुछ और हिंट्स दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा। अब जाएंगे किसके पास, ना ऑप्शन के पास जाएंगे। 2 है इसमें, सिर्फ जरूरी है कि 2 ही होगा, 5 भी हो सकता है। इसमें 5 है, क्या जरूरी है 5 होगा, 4 भी हो सकता है। देखो ऑप्शन 4 में क्या है, 2 तीनों दिया हुआ, तो मेरा क्या होगा इसमें करेक्ट, ये वाला होगा। ऑप्शन के हिसाब से इसमें जाएंगे। ठीक, समझ गया। ठीक, इसका क्या होगा, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 2, 5, 4, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। फिर बता देखो, पहले चेक करेंगे कि मानक पासा या साधारण पासा है। मानक पासा क्या होता है, मानक उल्टा का योग 7 होता है, और साधारण में क्या होता है, आजू बाजू का। 4 और 6 7 हो गया, इसका मतलब क्या है, साधारण पासा है। अब इसका 3 का ऑपोजिट 4 तो नहीं हो सकता, बताए ना। मानक साधारण में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, थोड़ा देर पहले बताए हम। तो क्या होगा, इसको 3 का ऑपोजिट निकालना है, तो पहले चेक करेंगे 3 का ऑपोजिट क्या क्या नहीं होगा। क्या होगा, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि बगल में जो उल्टा कैसे हो सकता है, उसे देखेंगे 3 का ऑपोजिट देखते क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इन 3 में से कोई एक होगा। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन वाला है, क्योंकि कुछ और हिंट्स नहीं दिया। मान लो बोल देता कि 6 का उल्टा 4 है, 1 का उल्टा 5 है, तो कह सकते 3 का उल्टा मेरा 2 होगा, कह सकता हूँ, पर ऐसा कुछ कहा नहीं क्वेश्चन में। तो क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, जहाँ तीनों दिख रहा वहीं टिक करो। और समझा, इसको बना लेगा। अब इस टाइप से कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाओ। देखो जो क्वेश्चन 6 में आता है, क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया, यह एक मानक पासा है, तो 4 का ऑपोजिट या 4 का विपरीत क्या होगा। अच्छा मानक पासा में क्या बताए थे, जिसका विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। अगर ये 4 है तो इसका उल्टा में क्या होगा, 3 होगा, तभी 7 होगा। तो 3 कहाँ दिख रहा हमको, यहाँ पे, ये कन्फर्म हो गया। ठीक, साधारण में कन्फर्म नहीं हो रहे थे, पर मानक हमको कन्फर्म हो जा रहा है कि इसका उल्टा 3 ही होगा। मान लो ये लाइन तो नहीं कहता, सपोज दैट ये लाइन नहीं कहता, यह एक मानक पासा है, ये नहीं सीधा कहता 4 का ऑपोजिट, तो नहीं निकाल पाते।
सीधा एक करते, देखो क्या इन दोनों का योग साथ हो रहा है, क्या इन दोनों का योग साथ हो रहा है, क्या इन दोनों का योग साथ हो रहा है। इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है, साधारण नहीं है तो क्या होगा, मानक होगा। तो 4 का उल्टा मानक क्या होता है, 3 ही होता है। ये लाइन लिखी है ना, देखो कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो ऐड कर देना है। अगर लिखा हुआ मिल गया तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं मिला तो जोड़ेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ा देते हो। अब आते हो टाइप 1 में हो गया। अच्छा, मानक पासा में क्या और क्वेश्चन देने की जरूरत है, नॉर्मल मिल जाएगा। मानक पासा में कोई भी क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, इसी में तुम लोग आराम से बना लेगा। अब इसके बाद आते हैं, किस में आते हैं, टाइप 2 में आते हैं। देखो 2 फिगर का, 1 फिगर का सारा क्वेश्चन हो गया हम लोग का, अब 2 फिगर में आते हैं। अच्छा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, पर समझ गया कि में बताने की जरूरत नहीं है, बस उसका तो उल्टा कर लें बस। देखो अब आते हैं टाइप 2 में आते हैं। टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 में क्या आता है, 2 फिगर दिया रहता है, 2 फिगर दे रहा है, कोई 2 को फिगर दिया रहेगा और किसी एक को उल्टा को निकालने बोलेगा। जैसे इस क्वेश्चन क्या कहा गया, 3 का विपरीत कहा गया है, 3 का विपरीत निकालेंगे। ऑप्शन दिया होगा, हमको अगर ऑप्शन नहीं भी देता ना तो भी इसमें हम बना सकते थे, और एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम ऑप्शन दे दिए। इसके बाद हम ऑप्शन नहीं देंगे। तो क्या करना है, पहले देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। 3 देखो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पहले 3 लिख देंगे, 3 के नीचे 3 लिख देंगे और पहला फिगर जाएंगे यहाँ से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है, इस टाइप घूमती है। 3 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 4 आ गया, उससे इसमें घूमेंगे क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ गया। तो 4 का उल्टा मेरा क्या होगा, 2 होगा, 6 का उल्टा 5 होगा, और 3 का उल्टा क्या होगा, जो बच गया मेरा, क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 होगा। और किसका निकालना बोला है, 3 का। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा, 1, 3 का उल्टा 1, कोई दिक्कत नहीं समझने में। हाँ, ये मानक पासा नहीं है। अच्छा, मानक रहे ना कोई दिक्कत, 1 कौन में ऐसे बनता है, ठीक। जैसे तुम 2 फिर यहाँ कोई चेक नहीं करना कि मानक पास है कि नहीं, ऐसे बनाएगा बन जाएगा, समझ गया। चलो बाद क्वेश्चन देते इसका। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 2 फिगर दे देता है और बोलता है इन चारों में से कोई एक सही होगा। मतलब एक ही डैश के 2 को फिगर दिया हुआ है, 2 साइड से खींचा हुआ है, बोलेगा इसमें से कोई एक सही है। तो क्या करना है, सबसे पहले कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है, क्या कॉमन, दोनों कॉमन क्या है, 2 ले, 2 से क्लॉकवाइज 3 और 1, 3 और 1। अब इसमें जाएंगे 2 से क्लॉकवाइज 6 और 4, मतलब 1 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 1, 6 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 6, 2 का उल्टा क्या बचा, 5 बचा है, 5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे नोट कर लिख लो। देखो विपरीत सतह, विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगे, ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छुपेंगे, ना ही एक साथ छुपेंगे। मतलब क्या है, जो विपरीत सतह है ना, जैसे 2 का उल्टा 5 है, तो किसी भी एक साथ दोनों को नहीं देख सकते, ना ही एक साथ दोनों को छिपा सकते हैं। मतलब एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा। उस तरह क्या, 4 ऑप्शन छाटना है। देखो ऑप्शन 1 में देखो, देखो 3, 5, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, तो तीनों क्या है, क्या कोई विपरीत सतह है, नहीं है। मतलब ये मेरा क्या है, सही है। मतलब विपरीत सतह ना, जैसे 3 और 6, किसी भी फिगर ऐसा नहीं जैसे 3 और 6 दोनों ना तो एक साथ हम दिखा सकते हैं, ना ही एक साथ दोनों को छुपा सकते हैं। मतलब एक दिखेगा एक छुपेगा सब में। जैसे 2 और 5 उल्टा है, किसी फिगर में 2 दिखेगा और 5 मेरा छुपेगा, या फिर 5 दिखेगा 2 छुपेगा। एक साथ ना दोनों छिप सकता, ना ही एक साथ दोनों दिख सकता है। हाँ, अब देखो इसमें 3 है, चलो 3 है, तो अब इसमें 6 नहीं दिखना चाहिए, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1 है, 4 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। 5 है, 2 नहीं दिखा, मतलब ये सही है। अब चेक करते इसमें, देखो 3 दिख रहा है, 3 का उल्टा 6, 6 भी नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें 6 दिख गया। हम क्या बोले, दोनों विपरीत सतह एक साथ ना तो दिख सकता है और ना ही छुप सकता है। इसमें क्या है, दोनों दिख गया, तो ये गलत हो गया। इसमें आप देखो 2 का उल्टा क्या है, 5 है, चलो नहीं दिखा। 6 का उल्टा क्या है, 3 है, चलो नहीं दिखा। 1 का उल्टा क्या है,
4 है, चलो नहीं दिखा, सही है ये। चल उसमें देखो 4 का उल्टा 1, दोनों है, दोनों दिख गया, ये मेरा गलत हो गया। सही क्या है मेरा? 1 और 2 सही है, सॉरी 3 सही है, 1 और 3 मेरा सही फिगर है। समझा हिंदू? आकाश चलो तो बना इस टाइप का हम लोग सवाल कुछ देखते हैं। नोट तो लिख लेना रे, प्लीज देख सकते हो नहीं।